आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किश्तवाड़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छात्रों इलाके में एक मिलिटेंट की लाश बरामद की गई है और इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है और जो बाकी मिलिटेंट है उनकी भी तलाश देखने को मिल रही है। जहां पर 2 रोज कबल यह एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी तरफ से बड़े पैमाने पर वहां पर तलाशी ऑपरेशन किया जा रहा था और आज एक मिलिटेंट की लाश बरामद की गई है, जहां पर 2 से 3 मिलिटेंट होने की खबर बताई जा रही है। और हालांकि अभी तक ऑफिशियल की तरफ से नहीं कहा गया, जरा के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 से 3 वहां पर मिलिटेंट हो सकते हैं और जिसमें से एक की लाश जो है वो बरामद की है। इसकी कंफर्मेशन सामने आई है। कश्मीर पुलिस और फौज की मुश्तरका ऑपरेशन की कार्रवाई के दौरान किश्तवाड़ जिले के छात्रों इलाके में एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, जिसकी लाश बरामद हुई है। फौज की तरफ से जानकारी दी गई है। फौज के मुताबिक ये ऑपरेशन मखसूस खुफिया इतलात के बुनियाद पर शुरू किया गया था। फौज की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात में जारी है, जहाँ पर आज ख़राब मौसम भी है, जिसके चलते जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इलाके में इस वक्त मसलसल कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और जो बाकी मिलिटेंट है उन्हें भी ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। 2 से 3 मिलिटेंट छुपे होने की इत्तला सामने आ रही थी, जहां पर एक मिलिटेंट की लाश जो है वो बरामद की गई है और जबकि जो बाकी मिलिटेंट वहां पर छुपे हैं उन्हें भी ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है और बड़े पैमाने पर इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। और अभी वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है, इसी पर हमारे नुमाइंदे किश्तवाड़ से अजय शान मजीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं। जिला किश्तवाड़ के छात्रों में छिड़े आतंकवादी विरोधी कार्रवाई के दौरान आखिरकार सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी तब लगी जब उन्होंने एक मिलिटेंट को वहां पर मार गिराया है। हम आपको बताते चले कि कई दिनों से छात्रों के पिंगनाड़ इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिस दौरान ही 9 अप्रैल को पहला वहां पर कांटेक्ट हुआ था मिलिटेंट्स के दौरान और फायरिंग हुई थी और बीच बीच में रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। और आज ये खबर सामने आई है कि इस दौरान एक मिलिटेंट जो है मारा गया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। एक बड़ा ऑपरेशन इस इलाके में चलाया गया है, जिसमें पैरा के कमांडोज हैं, राष्ट्रीय राइफल के जवान हैं और लोकल एसओजी के जवान इसमें शामिल हैं। हालांकि एक बहुत बड़ा इलाका इसमें इन्वॉल्व है, कई किलोमीटर के दायरे में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था और बारिश के साथ साथ ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई है, लेकिन टफ कंडीशंस के बावजूद वहाँ पर सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें अभी तक जो ताज़ा खबरें आ रही हैं कि एक मिलिटेंट मारा गया है और उसके जो बाकी हैं उनकी साथी हैं उनकी भी तलाश जारी है। हालांकि सोर्सेज के मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि कुछ और आतंकवादी इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी इसमें कोई कंफर्म नहीं किया गया है। जो ऑफिशियल कंफर्मेशन एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर दी गई है, उसके मुताबिक एक मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हम आपको बताते चले कि जहां पैदल रास्ते से सुरक्षा बलों को ऊपर पहाड़ी पर चढ़ाया गया था, वहीं लगातार 3 दिन से इस इलाके में हेलीकॉप्टर साटिश चला के फौज के जवानों को, कमांडोज को वहां पर ड्रॉप किया गया और नतीजतन आज एक सफलता जो है सामने आई है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया है। हमारे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई किया गया है और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और कामयाबी फौज के हाथ लगे। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के महाभिन इलाके में वेशु नाला से एक और खानाबदोश की लाश बरामद हुई है, जो कि इलाके से तीसरा लापता होने वाला शख्स बताया जा रहा है। जहां पर बताया जा रहा है कि जो 3 अफराद थे वो लापता हुए और जिसके बाद बड़े पैमाने पर उनकी तलाशी जारी थी और तीनों की लाशों को अब बरामद कर लिया गया है। लोगों ने नाले में लाश देखी और फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लेकर जिला अस्पताल कुलगाम मुंतकिल किया, जहां तिब्बी कानूनी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस हवाले से जो मजीद तहकीकात है वो भी जारी है। आज ये 11 तारीख को शुक्र है अल्लाह का कि उसकी डेड बॉडी हमें मिल गई। हम शुक्र करते हैं पुलिस का, हमेशा हमारे साथ तावन रहा और तावन रहेगा भी, क्यों जी
बहुत इसकी में कोशिश थी हमें ये डेड बॉडी मिल जाए, क्योंकि माँ बाप को बहुत तमन्ना होती है इसकी अपने माँ बाप बच्चे का मुंह देखने की। 2 डेड बॉडी पहला मिली हैं, तो ये भी 2 महीने के बाद तीसरी डेड बॉडी भी मिली है, क्योंकि 2 इस बार मिली है, आज ये तीसरी उस बार मिली है, क्योंकि ये पानी में घूम रहा था। तो पुलिस ने बहुत साथ दिया है हमारा, रक्सू पुलिस ने भी साथ दिया है, ये निकाला है बाहर इसको, इस टाइम कुलगाम में इसको लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए, इसके वारस आए हैं, तो जो आखिरी इसका होगा दफनाना शफनाना वो भी कर देंगे इसके वारस। श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नए वक्फ कानून के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरी ने वक्फ कानून नामंजूर के नारे बुलंद किए और इससे कानून को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। पीडीपी का कहना है कि ये कानून मुसलमानों की मजहबी इमलाक पर बराह रास्त हमला है और इससे वक्फ जायदादों की खुद मुख्तारी को लाहक हो गया है। पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत पर जोर दिया है कि इस कानून को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जिम्मेदारी है। 50 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने दी है इस तवक्का के साथ दैट इट विल फाइट भारतीय जनता पार्टी। वाकई तौर पे इतना बड़ा मैंडेट किस लिए दिया गया? गाड़ियां खरीदने के लिए तो नहीं दिया गया। ये लोगों ने मैंडेट दिया कि ये फाइट आउट करेगी भारतीय जनता पार्टी को। और आज आप वर्चुअली क्या देख रहे हैं? जब एक मुस्लिम कुछ फैसला पार्लियामेंट में लागू किया गया, ठोसा गया हिंदुस्तान के मुसलमानों पे, तो भारत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टैक्टफुली जिस तरीके से एंडोर्स किया, न सिर्फ असेंबली में इस पर बात नहीं होनी थी, बल्कि अपीसमेंट जिस मिनिस्टर ने इस बिल को पेश किया था उसके साथ मोशगाफियां चल रही हैं, बागात में चक्कर लगाए जा रहे हैं। दे आर एक्चुअली एंडोर्स्ड whatever has the offer presented in the parliament। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का उनके साथ बागात की सैर पे बैठना जाना एंडोर्समेंट में है, एक अपीसमेंट है भारतीय जनता पार्टी के उन मुस्लिम कुछ पॉलिसीज की। ये आप कहेंगे कि ये हादसा हुआ, किनको कह रहे हैं आप? बच्चा समझ रहे हैं लोगों को? एक प्रोटोकॉल सेंट्रल मिनिस्टर का, एक प्रोटोकॉल चीफ मिनिस्टर का, एक प्रोटोकॉल जो डॉक्टर फारूक साहब का है। डू यू थिंक एवर इट कैन क्लैश विद एनीबॉडीज प्रोटोकॉल? ये एक बनी बनाए प्रोग्राम था, इनका मिलना बना बनाया था। ये कह रहे हैं, कोई आम आदमी से आप पूछ लीजिए। Today you were completely with the protest, but it was unbanned and it was unprotested. अब next move क्या रहेगा आपका? We will keep our protest। हम इसके खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। My leader, Ms. Mahbooba Mufti Sahiba, yesterday announced that we will move the court। How personally you believe the attack on लेकिन federalism, secularism and rights? कोर्ट जाने के साथ साथ हम हर कदम पे इस बिल की मुखालफत करेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों की दिलजोई के लिए हमें जो भी करना पड़े, उनके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी के लिए जो भी हमें करना पड़े वो हम करेंगे। We will keep on our protest। ममता बनर्जी की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? That's a shame for the national conference। They should understand जहाँ 6% मुसलमान हैं, 4% मुसलमान हैं, वहाँ पे यहाँ तमिलनाडु में वहाँ के बीजेपी जिला यूनिट श्रीनगर की जानिब से एक शानदार बाइक रैली का इनेकाद किया गया जो J1 जौहर नगर पार्क से शुरू होकर फोरशोर रोड तक पहुंची। इस मौके पर बीजेपी जिला श्रीनगर के सदर शेख सलमान ने बात करते हुए कहा कि इस तरह की रैलियां नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। रैली में बड़ी तादाद में नौजवानों ने भी शिरकत की। See, youth is the most vital force, and engaging youth is very vital for any political party or for any society. So I see when the youth joins you, when the youth comes with you and puts their efforts in your ideologies and policies, you get strengthened with that. So we are trying to establish more connect with the youth, more connect with the people through this bike rally, and we'll try to hoist this flag and flourish the flag all over the Srinagar. And that we are doing from last 6 days, since our foundation day was on 6th April. So we are doing, it's a gradual process, and eventually we are getting to every corner and every street of the Srinagar, and we are flourishing and hosting flags there. You are doing numerous rallies from the long time. You believe that youth is really connecting and they are very cherished with these rallies? Of course they are. You can see it there right now. It's very evident that youth is coming to join us. Youth wants us. Youth wants the BJP. Youth wants the change. Youth is fed up of all the dynasts. Youth is fed up all the nepotism. Now we are coming to an era where politics is for a common person. Politics is for a person who doesn't belong to all these.
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। यूपी बिहार में नमाज जुमा के बाद एहतजाज किया गया। वक्फ कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर आए और हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स लेकर उन्होंने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। वक्फ कानून वापस लेने का मुतालबा उनकी तरफ से किया गया। यूपी और बिहार की बात करेंगे तो आज जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बाद जो एहतजाज है वो किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो पुलिस है, सिक्योरिटी है, वो भी तैनात कर दी गई और बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने वक्फ बिल जो कानून बन चुका है उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और वक्फ कानून वापस लेने का उनकी तरफ से मुतालबा किया गया और पोस्टर्स, बैनर्स लेके जो उन्होंने एहतजाज किया, सड़कों पर लोग उतरे। वो तुम्हारे कानों को सुकून और राहत पहुंचाने के खिलाफ नहीं निकला, लेकिन शियों के खिलाफ धड़ाधड़ फतवे वो साजिश करते रहते। खून के दरिया में तैर रहे और खून के दरिया है जो मौजों की आवाज, खून के दरिया से मौजों की आवाजें उठ रही है। वो तुम्हारे कानों को सुकून और राहत पहुंचाने के खिलाफ नहीं निकला, लेकिन शियों के खिलाफ धड़ाधड़ फतवे वो साजिश करते रहते। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यूपी से, जहां पर बड़े पैमाने पर आज जुमे की नमाज अदा करने के बाद लोग सड़कों पर आ उतरे हैं और लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर्स और बैनर्स उठाए हैं और वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और इन लोगों की तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है जो वक्फ कानून है उसे वापस लिया जाए, यही मुतालबा किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे हैं। वक्फ बिल भी है क्योंकि वक्फ बिल पे उन्होंने बदमाशी की है कि उन्हें चुपके से एक क्लास पास किया जो वक्फ बिल में नहीं है, वक्फ बिल में नहीं है। वो चुपके से पास कर दिया और उसको गजट भी कर दिया कि जितने भी पुरातत्व विभाग में जितने भी इमारतें हैं, मजहबी धार्मिक इमारतें हैं, वो सब वक्फ से हट गई हैं, वो सब हटा दी गई वक्फ से। धार्मिक इमारतें वक्फ से हटा दी गई हैं। जैसे करबला हज़रत अब्बास जो दरगाह हज़रत अब्बास है वो वक्फ से हटा दी गई है। करबला देर दौला है वो वक्फ से हटा दी गई है। करबला तार कटोरा वो वक्फ से हटा दी गई है। इस तरह बहुत सी इमारतें जो पुरातत्व विभाग में है, जो एएसआई में है, जो इसमें है आसार कदीमा जो कह रहा था, वो सब हटा दी गई है। ये कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी ज्यादती जो हमारे साथ की जा रही है। क्या वो शियों के अंडर में नहीं रहेंगी, वो हुकूमत के कब्जे में चली जाएंगी, हुकूमत वहां का देख रेख करेगी, वहां उसको संचालित करेगी। बस दरगाह हज़रत अब्बास को हुकूमत देखेगी, अब शिया वहां का कोई अमला दखला नहीं होगा उनमें। तो इससे बड़ा जुल्म और सितम क्या हो सकता है कि और कहा जा रहा है कि हम बड़ा इंसाफ कर रहे हैं, हम तो उसकी तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि सब तुम हमारे सारी चीज छीने ले रहे हो, हमारा घर छीन लो, हमें सड़क पे बिठा दो और कहो कि हम घर की तरक्की के लिए बात कर रहे हैं तुम्हारी। सर, मौलाना शहाबुद्दीन समेत बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इस बिल का स्वागत कर रहे हैं। हम जानते कौन शहाबुद्दीन, ये कोई और खराबुद्दीन है मेरे ख्याल में, कोई खराबुद्दीन है, हम उसको जानते नहीं। ये पिट्ठू ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको, ऐसे मौलवी पिट्ठू, ऐसे पिट्ठू बहुत मिले बीजेपी के। ऐसे आपको मौलवी पिट्ठू जो चंद पैसों में अपना दीन और ईमान बेच डालते हैं। इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा दे दिया था मौलवियों ने, तो अब यह वक्फ बिल के ऊपर फतवा दे रहे हैं, तो उसमें ताजुब की क्या बात है। सब बिल्कुल शामिल होंगे, जमीयत-उल-उलमा के दर्शन उसमें शामिल हो गए, मुस्लिम मसला बोर्ड का प्रदर्शन है। हमने तमाम शियों से ऐलान कर दिया है कि ऐसे तमाम प्रदर्शनों में शामिल हो। क्या सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल सर, पीसफुली रहेगा हमारा, सड़क पर उतर के हमारा एहतजाज होगा, लेकिन पीसफुली रहेगा। और अगर गिरफ्तारियां देना होगी तो सब गिरफ्तारियां देंगे। गवर्नमेंट से जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो भी किसके हाथ में, आप देखिए, वो भी अमेरिका के हाथ में है, वो भी जो है वो यूरोप वालों के हाथ में है। लिहाजा हमसे कोई कौन सी इंसाफ की उम्मीद उनसे हमें नहीं है जो हमारे साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि आप इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो भी हमारे दूसरे मजहब के लोगों के हाथ में है। वो हमारे साथ इंसाफ ना आज तक किया उन्होंने और न करना। इंटरनेशनल कोर्ट की कभी बात मानी गई है। जब नेतन्याहू के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने ऐलान कर दिया है कि मुजरिम है, गिरफ्तार किया जाए, कहाँ गिरफ्तार किया गया, हुकूमतें कहाँ मान रही है उसका? तो इंटरनेशनल कोर्ट से नाम है, उसकी कोई हैसियत नहीं है ना उसकी कोई बात। खून के दरिया में तैर रहे हैं।
पुंछ शहर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज प्रीमियर लीग के 5वें एडिशन की इफ्ताही तकरीब मुनक्किद हुई। ताहम सुबह से जारी बारिश के बाद सिर्फ रस्मी इफ्ताही कार्रवाई ही मुमकिन हो सकी और कोई मैच ना खेला जा सका। इफ्ताही तकरीब में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने शिरकत की। तकरीब की सदारत मुंतजमीन इमरान शेख और परवेज मलिक ने की। इस मौके पर एडिशनल SP पुंछ और SSP पुंछ मेहमान खसूसी के बतौर शरीक हुए। आज यहाँ पर पुंछ प्रीमियर लीग का 5th एडिशन का इनागुरेशन था। इस सिलसिले में यहाँ पर आए। इस टूर्नामेंट को हमने इनागुरेट किया है और यहाँ के यूथ के लिए ये टूर्नामेंट ओपन हुआ है। आने वाले 15-20 दिन बच्चे यहाँ पर एंगेज रहेंगे और अपने टैलेंट्स का शो करेंगे। बड़ी खुशी की बात यह है कि इस टूर्नामेंट में बच्चे पूरे JNK से आए हुए हैं और एक इंटरेक्शन का मौका मिलेगा पुंछ के बच्चों के कि पूरी UT के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। तो ये एक मुबारकबाद की बात है यहाँ के यूथ के लिए और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए। कि सारे लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद कि उनके अंदर इतना स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो एक्टिव है, जिससे नौजवानों को एक तो खेलने का मौका मिलता है और दूसरा नशे से दूर रहने की ये जो नशा मुक्त भारत का हमारा अभियान है उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि पुंछ के अंदर बहुत बेहतरीन, चाहे दिन हो या रात हो, बच्चे नौजवान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है रजू है इनका स्पोर्ट्स की ओर। तो मेरी मुबारकबाद है, मेरी बेस्ट विशेस हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जहाँ पे भी इन स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स के लिए जितने भी कर सकेंगे तो हमें। काजीबाग बडगाम के रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में हाईवे ट्रांसपोर्ट की आमदरफ्त पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि लिंक रोड से भारी गाड़ियों की मसलसल आमदरफ्त की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खाली 2 किलोमीटर दूर कर पत्म लटि करे इस्तदा गवर्नमेंटस कि त्रो मैगडम, मगर यह मैगडम पे क्रूट क्या हुदत करान नो एंट्री टिपर वालन चिंगी नश तो टिपर वाल पत वसान यप दोहस रात टिपर वाल वसान रातस तह सोख कहें टिपर वालन, मगर वन रात सहल वो दोहल लकट लकट बच्चे गवर्नमेंट वनकस तीचा कोशिश करान कि तुम त्रो गवर्नमेंट स्कूलन बच्चे वन कजबागस मज कि कोशिश कर त्रे गवर्नमेंट स्कूलस बच्चे, मगर गामस स्कूलस डिस्टेंस तो यम किन स्कूल बच्चन पे पैदल वसन तौर, मगर हेकान तम पकित क्या पे 2 नफर सोजन अकिस बच्चस सत्या तूत ट्रैफिक यप मेन जनरल रोड सह थो गवर्नमेंट तपर गाड़े पकान सारे गाड़ पकान यप वन कोर गवर्नमेंटस DC बडगामस कोर कर SHO बडगामस तिमो वोन R&B कर तिमो कत कि ये लगे सा पे ब्रेकर कि यपर गसान लक्चे गाड़ हेकने पकित बज गाड़ गसान यपर टिपर गसान यपर खास कर टिपर गसान पकन यपर क्या टिपरो सप बे पकान गाड़ वाल तीत्या फास्ट अगर SHO बडगाम वनकस वुच तत कि कम से कम रेतन मज कम से कम 20 या 30 FIR तत एक्सीडेंट कि गई गाड़ वाले पान वन टकराव गो क्या तूत तेज पकान वह गाड़ पकान ये रोडस तुम हेकू पान तुत कि यह रोड तुत बोड़ यीचा बड़ गाड़ गो तेल पैदल पकुन। वन अगर गवर्नमेंट वन कि नसा मे बनो रोड बसा यह तेल करतन तुलतन तेल थोद बनतन करतन वाइडन तेल रोडस क्या गो पैदल गो हेकन तोत पकित अहन वन कि नसा नसा वन दीतो पैदल पकने खतर जाए तेल कुन साइड बाकी गवर्नमेंट DC बडगामस करान गुजारिश कि ये रोडस पे कि यह रोड लकुट यपर गो बड़ गाड़ पकन कहें नसा हेकान स्कूल वसित तेल गर थवन वन अगर गवर्नमेंट कर क्या थाया यमन स्कूल बच्चन गाड़ तेल सोजो गाड़ मज अहन ये गरीब तबका सोरे गरीब बच्चे ये सारी यमन तूता बोड़ कह रोजगार कि सोजान बजन बड़न गाड़ियन मज या सोजो तेल प्राइवेट स्कूल क्या मजबूरी गवर्नमेंट स्कूल सोजन गवर्नमेंट स्कूल सोजान गरीब तबका योत 3 बच्चे लाश हर आम सोमो योर आम टिपर मजबल रटम बच्चे गए खरना जिम्मेवार गवर्नमेंट स्कूल गेट सन जिम्मेवार अगर गवर्नमेंटस अपील कर DC बडगाम खुद अपील कर SHO करो सबील सान खतर मगर सान बच्चन जिम्मेवार रोजन गवर्नमेंट तेल दिमो टिपर वाले पकन टिपर वाले नत करो स्कूल बंद क्या करें गवर्नमेंट अगर सह वन ना मे पकन टिपर वाले यपर मरन तेल समसी बच्चे।
जिला पुंछ में सिख बरादरी की जानिब से बैसाखी के त्यौहार का शानदार आगाज किया गया। सिख अकीदतमंदों ने पुंछ शहर से डेरा ननगली साहिब तक नगर कीर्तन का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर अकीदतमंदों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिस तरह करतारपुर कॉरिडोर के जरिए दर्शन की सहूलियात मैसर की गई है, इसी तर्ज पर ननगली साहिब के लिए भी एक कॉरिडोर बनाया जाए ताकि वो अकीदतमंद जो माज़ी में पैदल सफ़र तय करके दर्शन के लिए पहुँचते थे अब आसानी से दर्शन कर सकेंगे। पुरानी परंपरा सी 1947 तो पहले जो पाकिस्तान पीओके जो साडा इलाका है जम्मू कश्मीर का, उस इलाके जो साड़ी सिख वसू सी या हिंदू भाईचारा बरादरी मुसलमान भाईचारा, ये डेरा जो संतपुरा नंगाली साहब विखे एक बहुत बड़ा त्यौहार जो विसाखी का बनाया जाता सी। उस एरिए तो संगत पैदल चल के छोटे छोटे नगर कीर्तन के रूप में डेरा संतपुरा नंगाली साहब पुजदी सी। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੈਠਕ ਮਤਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਤ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁੰਛ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਪੀਓਕੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਮੇਰੀਆਂ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आगे, ताकि जो कॉरिडोर टाइप एक रास्ता बनाया जाए या परमिट टाइप कोई चीज की जाए जिस करके सारे लोग बाहर जाके अपने इलाके को देख सकन। जिस तरह ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਗਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। मैं तारीफ करता हूं कि बड़ा ही सुंदर प्रश्न, बड़ा कीमती प्रश्न आप जी ने ये चुकिया है और ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਸੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर चनैनी नाशी टनल में आज एक सड़क हादसा पेश आया और इस सड़क हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए। हादसा उस वक्त पेश आया जब टनल के अंदर 2 ट्रक आपस में टकरा गए। ट्रक के नतीजे में जो कई भेड़ें थी वो हलाक हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए चनैनी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। देखिए सर, हमने जब सुबह ये बात सुनी तो बड़ी ही दिल को दुख देने वाली ये बात है। आपने देखा कि इधर जनाबली टनल के अंदर हमारी इतनी भेड़ों का नुकसान हुआ है, इतना माल मवेशी का नुकसान हमारा हुआ है और ये बहुत ही बंदे हमारे जख्मी हैं। ये बहुत ही हमारे रोजगार पे हमला हो रहा है सर आए दिनों। आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले रामन के अंदर एक चोरी होती है जिसमें हमारी 55 भेड़ें जो है चोर चुरा के ले जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे रोजगार के ऊपर सर बात आ रही है, तो ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे सर, क्योंकि हमारे रोजगार ही छीना जा रहा है। हमने कब सरकारों से मांगा कि हमें जनाबली रोजगार दिया जाए? हम अपनी मदद आपके जरिए अपना ये माल मवेशी पाल रहे हैं और अपने रोजगार खुद चला रहे हैं, लेकिन इस पे आए दिनों कहीं ना कहीं हादसा होते रहते हैं हमारे साथ इस तरह से। आपने देखा 5-6 साल पहले की अगर हम बात करें तो रोड एक्सीडेंट में हमारी कितनी भेड़ें मार गई थी। सरकार को चाहिए कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कोई कानून बनाया जाए ताकि भेड़ों वाला ट्रक भरा हुआ है या कोई भेड़ बकरियां चलने वाले कहीं रास्ते अगर आए तो ड्राइवर हजरात पहले ही रास्ता इन लोगों के लिए छोड़ दें। हम टैक्स पेड लोग हैं यार, हम थोड़े कोई चोरियां करके रोडों पे चल रहे हैं। हम क्या मसला हो गया? चिलानी नाके के पास है, हमारा माल मारे गयो। वजह ये हुई थी गड्डी के नाल गड्डी टकरा हो गई, माल भी मार गया, आदमी भी बीच में जख्मी हो गया। जो मसला जनाब कब क्या डिमांड करें? है जी, हम यूँ चाहे हमारे इंसाफ होना चाहिए।
सर हमने 2 गाड़ियाँ की, टाटा मोबाइल और एक ट्राला लोड किया गगवाल से। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।